फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनिफेस्ट विद करण। तो काफ़ी लोग आप में से रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे को कि आपने मैनिफेस्टेशन शीट तो भेज दी, लेकिन हमें उसके बारे में और डिटेल्स दो और बताओ ये कैसे काम करेगी। तो पहले तो जो मैनिफेस्टेशन शीट मैंने भेजी है, दे आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आपको यूज़ करने चाहिए मैनिफेस्टेशन करते वक्त। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल्स का जब आप फॉलो करते हो। वन इज कंसिस्टेंसी। ये मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आप कितने कंसिस्टेंट हो अपने इनपुट्स में, तभी आपको वो कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डेडिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ पूरी हो सकती है, ये बिलीव भी मानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है मैनिफेस्टेशन में, या बहुत बड़ा जो ब्लॉकेज आता है मैनिफेस्टेशन में, वो सबसे ज्यादा पता है क्यों आता है? वो सबसे ज्यादा आता है हमारी खुद की वजह से, हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम से। हम लोग जब भी पैदा होते हैं, हमें बचपन में ही बता दिया जाता है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। हम उन्हीं बिलीव्स के साथ बड़े होते हैं। कुछ बिलीव्स हम ओवरकम कर लेते हैं, कुछ बिलीव्स हम सोचते हैं कि हाँ नहीं ये पॉसिबल है। तो वो बिलीव्स जब हम सोचते हैं कि पॉसिबल है, तब वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं करते। और तभी तो हम बोलते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन हमें अचीव भी हुई है। लेकिन कुछ चीजें हम जिंदगी भर एज अ ब्लॉकर रखते हैं। और मैं सही बताऊं तो इनमें वो लोग ज्यादा सक्सेस रेट पाते हैं जो लोग आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाते हैं, जो लोग अपने लिए जीते हैं। तभी हम बोलते हैं कि सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं हर एक को बोलता हूं कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो सेल्फ लव एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहता है मैनिफेस्टेशन में। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रिस्प मैनिफेस्टेशन चीट शीट जो मैंने आप लोगों को भेजी है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहोगे। तो ये तो सिंपल इंट्रो नोट था, एंड मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू भी बोलता हूँ। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। आई एम एबल टू हेल्प यू इन दिस मैनिफेस्टेशन जर्नी। यू आर एबल टू गेट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी। सबसे पहले मैंने बताया मैनिफेस्टेशन है क्या। सो चीट शीट मैंने इस पर्पज से बनाई थी कि सिंपल बंदा भी मैनिफेस्टेशन के फंडामेंटल्स को समझ पाए। बिकॉज अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मैनिफेस्टेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझे। आपको पता लगे कि मैनिफेस्टेशन है क्या। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी बिलीफ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो दो भी आप एक्सपीरियंसेस इसके अंदर फेस करते हो, दैट एक्सपीरियंसेस वर काइंड ऑफ अ रिजल्ट ऑफ योर ओन सीड। दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन सेज, और दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज। तो अगर मैं आपको इसका सिंपल वे में बताऊं, तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा। और अगर आप इस बिलीफ सिस्टम से अलग जा रहे हो, तो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो बिलीफ आपकी ऑलरेडी चेंज होगी। तो आपको कुछ पाने के लिए आपको उसमें बिलीव करना होता है। अगर आप उसमें बिलीव ही नहीं करोगे, इफ योर बिलीफ सिस्टम इज दैट यार सोचते तो है ही लेकिन मिलना तो है ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं। मतलब मिलने के लिए सोचना बहुत जरूरी है, और सोचना मतलब ये तो मिलेगा ही। हम सीधा स्टेप्स पे जाए। सबसे बड़ी जो हम लोग गलती करते हैं इसमें, इस हम लोगों को पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। सबसे पहले तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए क्या, व्हाट वी वांट। एंड यही सेक्शन वो चीज बताता है, गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। सबसे पहले तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक यानी कि क्या आप चाहते हो उस चीज के बारे में स्पेसिफिक। और मैं तो बोलूंगा कि जिन लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी थोड़े स्टेज पे एडवांस कर गए हैं, फाउंडेशन प्रिंसिपल वाले नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी काफी कुछ समझ लिया है मैनिफेस्टेशन, तो उनके पास छोटी मोटी उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, तभी वो मैनिफेस्टेशन में ज्यादा बिलीव करने लग गए हैं। तो मैं बोलूंगा उनके लिए तो बेस्ट ये है कि अगर आप सोच रहे हो मेरे को 10,000 रुपीज मिले एंड ऑफ द मंथ, बी स्पेसिफिक ऑन दैट कि मेरे को 10,000 रुपीज मिले। आप ये पॉइंट नोट करोगे कि आपको एग्जैक्ट जो अमाउंट आप मांगोगे वो ही मिलेगा, लेकिन यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट एंड यू नीड टू राइट दैट डाउन। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद दैट। एग्जाम्पल मैंने इस वाली शीट में दिया हुआ है। आई एम लिविंग इन माई ड्रीम वेकेशन होम by the ocean with beautiful views and abundant natural light.
बिकॉज आपने ये इजी टू विजुलाइज किया, आपने एक ढंग से सोच लिया मैं ऐसे ड्रीम वेकेशन होम में हूँ जहाँ मैं इंजॉय कर रहा हूँ, नेचुरल लाइट है अच्छी, ब्यूटीफुल व्यूज है, ओशन के किनारे है। तो एक अलग तुमने स्पेसिफिक चीजें दी है, तो वो स्पेसिफिक ड्रीम को रियलिटी बनने में टाइम नहीं लगेगा, ऐसा बिलीव के साथ हमें चलना चाहिए। सेकेंड इज विजुअलाइज विद इमोशन। और इमोशन कब आएंगे? जब आप वेरी स्पेसिफिक होंगे चीज के बारे में। एंड आई थिंक ये वाली चीज जो लोग स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं उनके लिए बेस्ट काम करती है। यू नीड टू क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज योर डिजायर्ड आउटकम। मैं बोलता हूँ अगर आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन से ही शादी करनी है, मेरे को पता है आप अभी कॉलेज में हो गए, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिज अगले 5-6 ईयर्स से। बिलीव मी, अगर आपका डिजायर स्ट्रांग है, अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग है, आप अपनी आंखें क्लोज करो, विजुअलाइज करो कि you are having that emotion of getting married with that person, with your specific person in that case, and you will feel कि ऐसा हो रहा है। इमोशन जो है फ्यूल कर रही है मैनिफेस्टेशन को। सो इमोशन और विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावर है जो कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है और मैनिफेस्टेशन में डिजायर्ड आउटपुट दिखाती है। मेरे क्लाइंट्स थे जिनके खुद के ये एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने खुद ये चीज़ें मेरे को हाईलाइट की हैं कि दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक दे हैव एवर यूज्ड इन मैनिफेस्टेशन। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये वाली बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। एंड आई थिंक दिस इज वन थिंग विच यू शुड डू डेली। एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं रात को सोने से पहले विजुअलाइज करूंगा या करूंगी ये पर्टिकुलर थिंग, एंड विजुअलाइज दैट फॉर 5-10-15 minutes एंड गो टू स्लीप, and you will see that emotion you visualize would become reality at some point, and that is really important. जो तीसरा पॉइंट है ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये है affirm your desires daily. So affirmations आपको पता ही है, काफी लोग जो मेरे subliminal ऑलरेडी सुन रहे हैं उनको पता है affirmations की पावर क्या है, और उन्हें रियलाइज भी कर लिया होगा subliminal सुन के। तो ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि affirmations एक बहुत ही अलग रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, जो कि मैनिफेस्टेशंस लाने में सुपर हेल्पफुल है। एफर्मेशन का एक तरीका मैंने इसमें लिखा नहीं है, और ये मैं सीक्रेट टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि यू कैन गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्पीक ऑल दोस पॉजिटिव एफर्मेशंस लाउड एंड क्लियर। इफ यू डू इट डेली, सुबह करो, शाम को सोने से पहले करो, इवनिंग में जब भी टाइम मिले करो एक बार दिन में, दैट विल रेज योर सेल्फ लव एंड दैट विल रेज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, and that's how also manifestation comes true. So ये एक बहुत beautiful way है to manifest things out, and that is something very very important जो आपको manifestation करने में हेल्प कर सकती है। ये 3 पॉइंट तो मैंने कवर कर दिए मैनिफेस्टेशन के लिए। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको फर्दर पॉइंट्स बताऊंगा शीट वाले, और एक सीक्रेट टिप भी दूंगा जिससे आप मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नमस्ते।